क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट। मेजरमेंट हिंदी में बोलते हैं मापन, हिंदी में मापन। लेकिन उससे पहले हम जाने कि फिजिक्स होता क्या है। क्या जानेंगे? फिजिक्स होता क्या है, ध्यान देना सब, ठीक है। चैप्टर का नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं? मेजरमेंट। मेजरमेंट। लेकिन बोलचाल में बोलता है नाप लो। क्या लो? नाप लो। लेकिन नाप नहीं होता, क्या होता है? माप। क्या होता है? माप। माकर को माप। लेकिन बोलचाल में क्या बोलते हैं? नाप। जैसे कपड़ा देता है नाप देने, क्या देने? नाप। उसको नाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माप। लेकिन बोलचाल भाषा में बोलते हैं नाप। है तो चैप्टर 1 का नाम है मापन। क्या नाम है? मापन। मापने की प्रक्रिया। मापने की प्रक्रिया। हम इस चैप्टर में समझेंगे कि पहले किस तरह नापते थे, जब अंग्रेज आते थे किस तरह नापते थे, बित्ता से, डेग से और लग्गा से, समझिए कि नहीं? विभिन्न प्रकार से नापते थे। फिर जब जैसे डेवलप होता गया, फिर नापने मीटर से, सेंटीमीटर से, किलोमीटर से, हर एक चीज से नापते गए, ठीक है। तो इसी में पूरा विस्तार से वही समझने वाले हैं। आज हम समझेंगे सिर्फ किसके बारे में? मेजरमेंट यानी कि फिजिक्स के बारे में, ठीक है। सब ध्यान देना। और ये कौन सा है? एनसीईआरटी का है। और उसके बाद अदर स्टेट, मतलब दुनिया को भी किताब होगा उससे भी है। और कौन कौन एग्जाम में काम देगा? 9, 10, 11, 12 एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे कोई भी एग्जाम हो जाए उसमें भी काम देता है, ठीक है। तो ध्यान समझना, मापन। इससे पहले हम समझते हैं भौतिकी यानी कि फिजिक्स। भौतिकी यानी कि फिजिक्स। आखिर फिजिक्स है क्या? ध्यान देना यहाँ पे। प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के परिघटना, ध्यान सुनना, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। नेचुरल फिनोमिना। नेचुरल फिनोमिना यानी कि प्राकृतिक परिघटनाओं को हम क्या कहते हैं? फिजिक्स। मतलब विज्ञान की युवा शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक एवं प्राकृतिक परिघटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम प्राकृतिक विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। तो भौतिकी को हम प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं। क्या डिफिनेशन है? प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिकी। बोलो तो, प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? भौतिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भौतिकी। भौतिकी यानी कि फिजिक्स। अब देखो, भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। फिजिक्स। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। क्या बोलते हैं? फिजिक्स। लेकिन फिजिक्स कहाँ से आया? अंग्रेजी का शब्द है फिजिक्स। फिजिक्स आया कहाँ से? ग्रीक शब्द है। कौन शब्द है? ग्रीक। देखो, फिजिक्स बना है ग्रीक शब्द के फ्यूसिस से। किससे बना है? फ्यूसिस से। फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं यानी कि भौतिकी, भौतिकी को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स। अब फिजिक्स जो है आया है कहाँ से? फिजिक्स कहाँ से आया? फ्यूसिस से आया। कहाँ से आया? फ्यूसिस। तो फ्यूसिस कौन सा शब्द है? ग्रीक। कौन शब्द है? ग्रीक। ग्रीक शब्द। मैंने पिछले वीडियो में यानी कि पिछले क्लास में बोला था ना कि ग्रीक शब्द हो या लैटिन शब्द हो, क्या है? एक मृत भाषा है जो कभी बदल नहीं सकता, इसलिए ग्रीक भाषा, ठीक है। तो फ्यूसिस है ग्रीक शब्द। कौन शब्द? ग्रीक शब्द, जिसका अर्थ होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीज। ग्रीक में प्रकृति या प्राकृतिक चीज को बोला जाता है फ्यूसिस। क्या बोला जाता है? फ्यूसिस। फ्यूसिस। जैसे अपना बोलते हैं नेचुरल, जैसे प्राकृतिक क्या बोलते हैं? नेचर। क्या बोलते हैं? नेचर। वैसे ग्रीक में बोलता है फ्यूसिस। क्या बोलता है? फ्यूसिस। क्या बोलता है? बोलो, ग्रीक में फिजिक्स को क्या बोलते हैं? फ्यूसिस। समझा? बोलेगा फिजिक्स कहाँ से आया? ग्रीक शब्द से। कौन शब्द से? ग्रीक शब्द से। कौन शब्द? फ्यूसिस। और फ्यूसिस का मतलब होता है प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। प्राकृतिक या प्राकृतिक चीजें। कंप्लीट यहाँ तक? अब देखो, भौतिकी संस्कृत शब्द है। कौन शब्द? जैसे विज्ञान था संस्कृत शब्द, कहाँ से आया था? वेद से। वैसे भौतिकी भी क्या है? संस्कृत शब्द है। कौन शब्द? संस्कृत शब्द। देखो, अपने संस्कृत में बहुत सारा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारा विश्वविद्यालय है, बहुत सारा साइंस है। तो साइंस का जन्म हुआ संस्कृत से। कहाँ से हुआ? संस्कृत से, ठीक है। तो भौतिकी को भी हम संस्कृत शब्द है। भौतिकी कौन शब्द है? संस्कृत। तो भौतिकी को हम संस्कृत शब्द कहेंगे। कौन शब्द कहेंगे? क्यों? क्योंकि संस्कृत से आया है, जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार। बोलो, भौतिकी हिंदी शब्द है कि संस्कृत शब्द है? लेकिन बोलचाल में बोल देते हैं हिंदी, लेकिन है कौन शब्द? संस्कृत। और बोलेगा संस्कृत शब्द है तो इसका मतलब क्या होता है संस्कृत में? भौतिक संसार। तो हिसाब से देखा जाए तो फिजिक्स को अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स और ग्रीक में बोलते हैं फ्यूसिस। देखो, ग्रीक में हो गया फ्यूसिस, अंग्रेजी में बोलते हैं फिजिक्स, और इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? भौतिक। भौतिकी। संस्कृत क्या बोलते हैं? भौतिकी। भौतिकी। और हिंदी में क्या बोलेंगे? भौतिक संसार। भौतिक संसार। क्या बोलेंगे? भौतिक संसार। को समझा? तो फिजिक्स को हिंदी में बोलते हैं भौतिक संसार। ये जो भौतिकी पढ़ती है, कोई भी पढ़ता है भौतिकी, भौतिकी संस्कृत शब्द है। क्या है? संस्कृत। इसे हिंदी में बोलते हैं भौतिक संसार, लेकिन इंग्लिश में बोलते हैं फिजिक्स। इंग्लिश में फिजिक्स और ग्रीक में
फ्यूसिस। सब का मतलब क्या है? भौतिक संसार। फ्यूसिस का मतलब होता है प्राकृतिक एवं प्राकृतिक चीजें। तो सिंपल में समझा जाए तो फिजिक्स हम क्या पढ़ते हैं? प्राकृतिक के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करते हैं? प्राकृतिक। वी स्टडी इन द नेचर, वी नेचर किसके बारे में स्टडी करते हैं? नेचर के बारे में। प्रकृति की जिसमें अध्ययन करते हो सब क्या कहते हैं? फिजिक्स। समझ गया? और भौतिकी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भौतिक संसार। भौतिक संसार। भौतिकी को फिजिकल साइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस। फिजिकल मतलब निर्जीव, मतलब निर्जीव। भौतिकी को कौन साइंस कहते हैं? फिजिकल साइंस। कौन साइंस कहते हैं भौतिकी को? फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस बोलेगा भौतिकी किसका भाग है? बायोलॉजिकल साइंस का भाग है कि फिजिकल साइंस का भाग है? देखो, बायोलॉजिकल साइंस का मतलब होता है सजीव विज्ञान जिसमें जीवन का अध्ययन हो, लेकिन फिजिकल का मतलब होता है निर्जीव विज्ञान जिसमें जीवन का अध्ययन ना हो, जीवन ना हो, एनर्जी हो। क्या हो? एनर्जी हो। तो भौतिकी हमारा फिजिकल साइंस, क्योंकि यह निर्जीव है। क्या है? निर्जीव। इसमें एनर्जी होता है। क्या होता है? एनर्जी। बोला कि भौतिकी किसका भाग है? बायोलॉजिकल साइंस का फिजिकल साइंस का? किसका भाग है? फिजिकल साइंस का। क्लियर? अब देखो, भौतिकी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक विज्ञान भी बोलते हैं। मैंने समझाया था कि विज्ञान 3 प्रकार का होता है। आगे स्टैंड जाएगा तो प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान मैंने क्या पढ़ाया था? भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान। तो इस हिसाब से भौतिकी क्या है? प्राकृतिक विज्ञान भी है, भौतिकी फिजिकल साइंस भी है। और भौतिकी का मतलब होता है क्या? प्राकृतिक एवं प्राकृतिक चीजें या परिघटना या घटना का अध्ययन। भौतिकी को एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एनर्जी। तो सिंपल में समझाए तो भौतिकी को क्या पढ़ते हैं? एनर्जी। अब भौतिकी में पढ़ेंगे क्या? एनर्जी के बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? एनर्जी के बारे में। ये समझ गया? अब विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध। अब भौतिकी का संबंध कहाँ से? केमिस्ट्री से क्या है? समाज में क्या है? जैसे समाज में क्या है? टेलीफोन, बिजली, बल्ब, पंखा, ये समाज संबंध है। किसका? भौतिकी का। अगर भौतिकी ना होता, फिजिक्स ना होता, बिजली बल्ब बनता, पंखा बनता नहीं। तो ये सब किसका संबंध है? समाज से। बोलेगा कि मेडिकल साइंस में जैसे एक्सरे होता है, मशीन है, मशीन क्या है? सब भौतिकी है। ऐसा ही बोलते हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। फिजिक्स इज ए लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। यानी कि भौतिकी की भाषा क्या है? फिजिक्स, यानी कि गणित, या गणित की भाषा फिजिक्स। मतलब एक दूसरे रिलेशन है। किसका? फिजिक्स का और मैथ्स का। समझा? तो हम कल क्या समझने वाले हैं कि विज्ञान, यानी विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध। फिजिक्स इन रिलेशंस टू अदर साइंस, यानी दूसरे साइंस से फिजिक्स का क्या संबंध है। समझा? इतना समझ गया? फिर देखो, मापन को अंग्रेजी बोलते हैं मेजरमेंट, भौतिकी को बोलते हैं फिजिक्स, प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के अध्ययन को क्या बोलते हैं? भौतिकी। ध्यान समझना, भौतिकी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फिजिक्स। अब फिजिक्स कौन शब्द है? ग्रीक शब्द। किससे बना? फ्यूसिस से। किससे बना? फ्यूसिस से। अब फ्यूसिस का मतलब क्या होता है? प्रकृति या प्राकृतिक चीजें। फ्यूसिस का मतलब प्रकृति एवं प्राकृतिक चीजें। अब देखो, भौतिकी को संस्कृत भी कहते हैं। भौतिकी कौन शब्द है? हिंदी शब्द की संस्कृत शब्द? भौतिकी है संस्कृत शब्द जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार, फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड। समझा? अब देखो, भौतिकी यानी कि फिजिकल साइंस। तो भौतिकी को हम फिजिकल साइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल साइंस भी कहते हैं। भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं क्योंकि नेचुरल साइंस का भाग है। नेचुरल साइंस 3 प्रकार के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो फिजिक्स कौन साइंस? नेचुरल साइंस। अब देखो, विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध, यानी कि फिजिक्स इन रिलेशंस टू अदर साइंस। हम कल समझेंगे कि विज्ञान का रसायन से संबंध क्या है, मैथ से संबंध क्या है, समाज से संबंध क्या है, अदर क्षेत्र से संबंध क्या है, भूगोल से संबंध क्या है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है? तो कल हम उसको थोड़ा समझेंगे। फिर उसके बाद समझेंगे कि इस चैप्टर पाएंगे मापन पे। किस पाएंगे? मापन पे। इतना समझ गया? ओके। Hello, friend. Goodbye.